हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी। राम सिंह सब्जी का ठेला लगाया करता था। वैसे तो वह सुबह बाजार में सब्जी लेकर आता था और सुबह ही घर से खाना बगैर खा के ठेला में सब्जी सजाकर बेचने के लिए शहर निकल जाता था। वह दिन भर सब्जी बेचता और उसको घर आते रात को कभी 10 या 10:30 बज जाते थे। एक दिन पूर्व की तरह राम सिंह सब्जी बेचने निकला हुआ था, लेकिन आज राम सिंह को घर आने के समय थोड़ा ज्यादा लेट हो गई थी। लगभग 11 बज रहे होंगे। उस दिन उसका काम भी अच्छा था, सब्जी ठेले से सारी खत्म हो भी गई थी। राम सिंह खुशी खुशी घर की तरफ चल रहा था। वो चलते चलते उस बगीचे तक पहुंचा, जिस बगीचे के बीचों बीच होकर सड़क गुजरती थी। सड़क के दोनों तरफ बगीचा और बगीचा ही काफी दूर तक फैला हुआ था और काफी घना था। आम, अमरूद, लीची न जाने किस किस की पेड़ थे उस बगीचे में। बगीचा बहुत घना और विशाल था और लोग भी रात में इधर की तरह आने जाने से थोड़ा बचते थे, क्योंकि इकलौते के लोग कहते थे इस बगीचे से होकर गुजरना रात को ठीक नहीं है। लेकिन राम सिंह रोज रात में सब्जी बेचने के बाद यही से होकर ही घर जाता था। उस दिन वो जा ही रहा था कि वह थोड़ा और आगे गया होगा। उसने देखा आगे चलते चलते उसका ठेला बहुत भारी होने लगा। राम सिंह यही सोच रहा था कि सब्जी तो आज सारी लगभग बिक ही गई है और अचानक ठेला इतना भारी कैसे चल रहा है। लेकिन थोड़ा देर में वह ठेला अभी तक भारी चल रहा था, अब ठेला राम सिंह के लिए आगे भी बढ़ाना मुश्किल सा हो गया था। उसने अब ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे तो कुछ नहीं है, जो इसमें फांसी की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन राम सिंह को ठेले के नीचे या फिर आगे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके कारण ठेला को आगे बढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है। अब राम सिंह डरने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठेला को धक्का मार कर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर पहले क्यों जमा हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र मनाते हुए राम सिंह जल्दी से जल्दी बगीचा से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना ही बचते हैं इस बगीचे से इधर उधर न जाने में। बगीचा में तो बड़ा था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। घर भी राम सिंह का अभी काफी दूर था। लगभग राम सिंह को आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता यहाँ से घर पहुंचने में। राम सिंह डरा सा महसूस कर रहा था, अपने ठेले में धक्का मारकर आगे ले जा रहा था। रात को घनघोर अंधेरे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बगीचा। हर तरफ से डरावनी खौफनाक किस्म किस्म की आवाज आ रही थी। अब राम सिंह को अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसा लगता है कि दिख तो लेकिन दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज अपनी सब्जी बेचकर घर सही समय पर चला जाता था। आज ही फंस गया। यही सोचकर वह यही सोचकर वह सोच रहा था कि काश मैं आज भी सही समय पर अपने ठेला से निकल लिया होता, तो कम से कम आज मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा। आवाज पत्तों के झरझर आने की बहुत तेज से तेज आ रही थी। अंधेरा तो थी, इसीलिए राम सिंह की हालत अब बिल्ली से डरे खरगोश की तरह हो गई थी। मानो किसी तरह से बस यहाँ से बच के निकल जाए कि अचानक राम सिंह का ठेला पीछे की तरफ कोई खींचने लगा। राम सिंह
उसी ठेले के पीछे पीछे की तरफ घसीटता हुआ खींचा जा रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि ठेला रुके, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो अब खींचा रहा था, बचाओ बचाओ, कौन है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वहां तो जो कुछ भी था उस पर राम सिंह की खींचने, चिल्लाने या रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपके हुए हो। वो चाह कर भी अपने आप को ठेला से नहीं छुड़ा पा रहा था, जो कि ताकत ठेले के पीछे की तरफ खींच रही थी। उसने अचानक से ठेले को बगीचे की अंदर तक खींच लिया। पीछे पीछे पकड़े हुए राम सिंह घिसटते हुए चला जा रहा था और बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं क्या किया हूँ तुम्हारा, मुझे जाने दो। अचानक वो ठेला, जो लगभग 7 या 8 मिनट से लगातार पीछे की तरफ खींचा चला जा रहा था, तभी वो बगीचा के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे रुक गया, जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और उसने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतने देर से लगातार ठेला घिसटते जाने की वजह से राम सिंह की हालत वैसे भी बहुत खराब हो गई थी और वो किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते उठा। तो राम सिंह ने जो देखा उसके बाद मानो उसकी चलती दिल की धड़कन रुक गई हो। राम सिंह की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि राम सिंह ने जो देखा, ठेले को खींचता हुआ इस बगीचे के अंदर लेकर आया, वो एक बूढ़ा आदमी था। एक आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देख रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने राम सिंह को पैर से पकड़ लिया और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ सिर्फ चिल्लाने चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किया हूँ तुम्हारा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन उस बूढ़े आदमी पर राम सिंह के तड़प या चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने ले जाकर राम सिंह को पेड़ की जड़ पर जाकर जोर से पटक दिया और कहा, यह मेरा बगीचा है और यहाँ और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मेरा बगीचा। जो यहाँ आएगा वो फिर मेरे साथ ही रहेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, फिर कभी नहीं आऊंगा और ना ही बगीचे के पास आऊंगा। यह कहते हुए राम सिंह ने उस बुढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो अब की बार उसके होश फिर उड़ गए, क्योंकि अब भी तक तो वह एक बूढ़ा आदमी था और गमछा था, लेकिन अब उसने देखा कि चेहरा बिल्कुल सफेद था। ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को किसी हड्डी के ढांचे को पकड़ा हुआ था। तभी वो बुढ़ा बोलने लगा, पर अब तो खतरनाक और भयानक आवाज में बोल रहा था, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस नहीं जाता है, इस समय यहाँ आता है, मरने के बाद जिसे चाहे जहाँ जाना वहाँ जाए। इसके इतना कहकर उसने राम सिंह को हवा में इतने ऊपर उठा लिया और जिसे पेड़ के नीचे वो थे, उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को रख दिया और एक ही पल में उसने राम सिंह को उसी पेड़ की जड़ पर नीचे गिरा दिया। उसने उसी के साथ राम सिंह की वो आखिरी चीख निकल गई। हैरान की बात यह है कि राम सिंह को मौत उस बगीचे के अंदर उस पेड़ के नीचे हुई, लेकिन राम सिंह की लाश पुलिस वालों को बगीचों के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है, उस सड़क के बीचों बीच रखी मिली। कहते हैं कि आज भी लोग उस बगीचे वाली सड़क से रात को 10 बजे के बाद नहीं चलते हैं और कोई गलती से अगर भी गया तो अगले दिन पुलिस उसकी लाश सड़क पर ही मिलती है। अगर आप भी घूमने फिरने शौकीन हो तो
एक बार जा सकते हो उस बगीचे में। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।